प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कार्यपत्रक 47 शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा प्रकाशित। विषय गणित है, कक्षा 10वीं क्लास के लिए है। विद्यार्थी का नाम, विद्यार्थी अपना यहाँ नाम लिखें। कक्षा अध्यापक का नाम, यहाँ कक्षा अध्यापक के नाम लिखें। तिथि 21 अक्टूबर 2020 के लिए ये वर्कशीट है। तो आज का टॉपिक है वृत्त की स्पर्श रेखाओं पर आधारित प्रश्न जारी। वृत्त की स्पर्श रेखाओं के बारे में आप इससे पहले वर्कशीट में आप पढ़ चुके हैं। उस बेस पर कुछ क्वेश्चंस हैं, याद कीजिए और बताइए। यहाँ पे चित्र बने हुए हैं प्यारे बच्चों। दो क्वेश्चन फर्स्ट पढ़ते हैं। वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या। वृत्त पर एक बिंदु है, एक बिंदु ए है, और इस एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो स्पर्श रेखाओं की संख्या 1 होगी। ये इसका आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन है, वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को डैश बिंदु पर स्पर्श करती है। अब वृत्त की ये वाली जो रेखा स्पर्श रेखा है डैश बिंदु पे। अब ये जो ए बिंदु है इसको क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा स्पर्श बिंदु पर स्पर्श करती है। थर्ड क्वेश्चन है, वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर बनी स्पर्श रेखाओं की लंबाई डैश होती है, यानी बराबर होती है। प्रमेय भी आपने पढ़ा है, इसको हमने प्रूव करके भी इससे पहले वाले वर्कशीट में हमने आपको बताया है। अब हम करते हैं कुछ उदाहरण। दिए गए चित्र में त्रिभुज ए सी बी का परिमाप ज्ञात कीजिए। त्रिभुज ए सी और बी का परिमाप ज्ञात करना है, और पीसी का जो मान है, पीसी यहाँ से यहाँ तक पीसी का मान है 28 सेंटीमीटर है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को। पी ए इज इक्वल टू ए आर। देखो ये पी ए जो है और ए आर ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ए हमारा बाह्य बिंदु है, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। इसी प्रकार हमारा ये क्यू बी इज इक्वल टू बी आर होगा। ये क्यू बी इज इक्वल टू बी आर। ठीक है। अब पी सी इज इक्वल टू सी क्यू बी होगा। ये पी सी इज इक्वल टू सी क्यू बी होगा। इसी प्रकार क्यों? क्योंकि सी बाह्य बिंदु है। अब बाह्य बिंदु से ये पी सी और सी क्यू क्या है? स्पर्श रेखा है। तो पीसी का मान हमारे पास 28 दे रखा था, इसलिए क्यूसी का भी मान भी हमारा 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पीसी को हम दो पार्ट में करके लिख सकते हैं, पी ए प्लस ए सी। ये हमारा पूरा पीसी है, ये हमारा पी ए और ये प्लस में ए सी। पी ए प्लस ए सी 28। और पी ए को हम पी ए की जगह हम क्या रख सकते हैं? पी ए की जगह हम रख सकते हैं ए आर। ठीक है, क्योंकि इससे पहले मैंने यहाँ पे बताया आपको, पी ए की जगह ए आर रखा और सी ए सी की जगह ए सी हमारी एज इट इज है। ठीक है, तो ये हमारा आ गया ए आर प्लस ए सी इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। इसी प्रकार यहाँ पे आर बी प्लस बी सी इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। ये सेकेंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को हम जोड़ देंगे, तो इसमें ए आर प्लस बी आर, ए सी प्लस बी सी, 28 प्लस 28, 28 प्लस 28 56 आएगा। ठीक है, ए आर प्लस ए सी, ए आर प्लस ए सी प्लस बी आर प्लस बी सी। ए आर को के साथ हमने बी आर को जोड़ा, तो इस चित्र को अगर हम ध्यान से देखें, ए आर को हम बी आर में जोड़ेंगे तो हमारा ए बी आएगा। ए बी, ए सी हमारा एज इट इज है और बी सी हमारा एज इट इज है। तो ए बी सी क्या है? ए बी सी त्रिभुज, इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं। और किसी भी त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? उनकी तीन भुजाओं का जोड़। तो इस प्रकार हमारा त्रिभुज ए सी बी का परिमाप 56 सेंटीमीटर आया। अब हम करते हैं उदाहरण 2। उदाहरण 2 में क्या है? सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, स्पर्श रेखाओं, देखिए ये दो स्पर्श रेखाएं हैं, ये बाह्य बिंदु है, ये दोनों स्पर्श रेखाएं, इसके बीच का कोण जो है, कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये प्रूव करना है कि ये वाला कोण और ये कोण, इन दोनों का सम संपूरक होता है। संपूरक का मतलब होता है 180 डिग्री। इन दोनों एंगल का सम करे तो 180 आए। ठीक है, चित्रानुसार हमें ये सिद्ध करना है। मैंने इसको लिख दिया है, सी ई डी प्लस में सी ए डी, ये प्रूव करना है। अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को। हमारे पास चतुर्भुज ए डी
हमारे पास है चतुर्भुज ADEC। ठीक है, इस चतुर्भुज में ये चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है 360, आपको पता है। ठीक है, तो इसमें ACE, वेर इज ACE, ये 90 डिग्री का होगा तो 90 लिखा मैंने। अब ये एंगल है एक और ADE, ये भी 90 का होगा। क्यों 90 का होगा? क्योंकि ये हमारी स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, और ये हमारी त्रिज्याएं हैं। स्पर्श रेखाएं त्रिज्याएं एक दूसरे पे लंब होती है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण 90 का होगा। 90 प्लस 90 लिख दिया। ये दो कोण रह गए CA, ये वाला कोण CAD प्लस में CED। ठीक है, CAD CED। अब 90 प्लस 90 180 होता है, 180 को ले जाकर माइनस करेंगे 360 में से, तो हमारा आंसर आ जाएगा कोण CED प्लस में CAD इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही प्रूव करना था। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में दे रखा है दिए गए चित्र में DOB और ODC का मान ज्ञात कीजिए। DOB कहाँ है? DOB ये रहा, इसका मान निकालना है। और सेकंड निकालना है ODC, इसका मान निकालना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। अब हमें पता है कि DOB और DAB का सम 180 होगा। ठीक है, अगर मैं इस चतुर्भुज ABOD इस चतुर्भुज की बात करूं तो ये वाला कोण और ये वाला कोण 90 डिग्री का होगा। ये दोनों कोण कैसे होंगे? संपूरक होंगे। संपूरक का मतलब 180। संपूरक का मतलब क्या होता है? 180। तो हमने इन दोनों का सम 180 हो गया। और हमारे पास DOB पहले से ही गिवन है, नहीं DAB गिवन है, DAB गिवन है। तो DAB की वैल्यू हमने यहाँ पुट करी, तो 180 में से DAB 40 डिग्री को माइनस किया। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया 140 डिग्री। तो ये एंगल 140 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, अब इसका प्रतिवर्ती, इस DOB का प्रतिवर्ती का मतलब होता है DOB के प्रतिवर्ती का, इसके प्रतिवर्ती कोण का मतलब है ये वाला कोण निकालना। और प्रतिवर्ती कोण निकालने के लिए क्या करते हैं प्यारे बच्चों? 360 में से हम उस एंगल को माइनस करते हैं। तो 360 में से DOB हमारे पास 140 का था, माइनस कर दिया 220, ये एंगल 220 का आ गया। अब हमारे पास है कोण OBE। कोण OBE अगर हम यहाँ चित्र में देखें, कोण OBE ये है, ये 90 डिग्री का होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमारा ये BE क्या है? स्पर्श रेखा है, और OB क्या है? त्रिज्या है। स्पर्श रेखा और त्रिज्या एक दूसरे पर लंब होती है, प्रमेय है। तो मैंने यही लिखा है। OBE के दो पार्ट हो गए, OBE के दो पार्ट हो जाएंगे, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल। ठीक है, तो वही लिखा है मैंने OBC प्लस में CBE, है ना, CBE। ठीक है, तो फिर ये हमारे पास 90 में से ये जो एंगल हमारा जो CBE 75 डिग्री का माइनस हो जाएगा, तो 15 डिग्री आ जाएगा। तो हमारे पास ये एंगल जो है ये आ गया 15 डिग्री का। ये वाला हमने 220 डिग्री का यहाँ निकाल रखा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, बड़े ध्यान से। तो DOB केंद्र पर, DOB अगर देखें, ये DOB जो एंगल है ये सेंटर पे है, और इस चाप से ठीक है सेंटर पे बना है। और BCD, कोण BCD ये क्या है? वृत्त के शेष भाग पर समान चाप है। तो एक प्रमेय आपने पढ़ा है इसी चैप्टर में कि केंद्र पे बना कोण इसके शेष भाग पे बने कोण का दुगुना होता है। अगर शेष भाग पे 60 डिग्री का बनता है तो केंद्र पे कितने का बनेगा? 120 डिग्री का। ठीक है, एग्जाम्पल लिया है मैंने। अब यहाँ पे हमें देखना है, यहाँ पे केंद्र पे कितने डिग्री का बना हुआ है? मैंने अभी निकाला था 140 डिग्री का। ठीक है, केंद्र पे 140 डिग्री का बना हुआ है, तो इसके शेष भाग पे कितना बनेगा? इसका आधा यानी 70 डिग्री, ये 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास चतुर्भुज BCDOB, इसमें हमारे पास ये लगभग ये वाला कोण आ गया, ये वाला कोण आ गया, ये वाला कोण आ गया। ठीक है, ये वाला कोण हमें निकालना है। ठीक है, तो मैंने इन चारों कोणों को जोड़ दिया। एक हमारा 15 डिग्री का था, दूसरा 220 डिग्री का था, तीसरा 70 डिग्री का था, और ODC हमें नहीं पता, ODC फाइंड करेंगे। इन तीनों को ऐड करेंगे तो 305 डिग्री आएगा। इसकी साइड चेंज करेंगे तो माइनस में हो जाएगा।
तो ओ डी सी इज इक्वल टू 360 में से 305 को डिग्री को माइनस किया तो 55 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस एंगल का मान जो है, कोण का मान 55 डिग्री होगा। अब स्वयं प्रयास कीजिए। हमारे पास ये 4 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4। इसको अब हम करते हैं प्यारे बच्चों। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है चित्र, जो फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा था, ये चित्र दे रखा था और आपको m का मान निकालना था। m का मान कैसे निकालें? हमारे पास ADCB ये हमारे पास चतुर्भुज है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, ये प्रॉपर्टी है, गुण है चतुर्भुज का। तो हमारे पास ये m है, ये 90 डिग्री है, 2m है 90, इन सबको जोड़ दिया तो हमारे पास 360 आया। 2m प्लस m यानी 3m, 90 प्लस 90 180, ये इज इक्वल टू 360। अब 180 का साइड चेंज करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 3m इज इक्वल टू 360 माइनस 180 इज इक्वल टू 180 और m इज इक्वल टू 3 से ये डिवाइड हो जाएगा। अब काट देंगे, 3 1 जा 3, 3 एकम 3, 3 6 18, तो m का मान क्या? 60 डिग्री। ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। अब हम सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं प्यारे बच्चों। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास ये क्या है? j हमारा क्या है? केंद्र है, ठीक है, और g जो है एक बाह्य बिंदु है वृत्त से बाहर, और ये हमारी स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो एच जी इज इक्वल टू आई जी, ठीक है। एच जी का मान दे रखा है x प्लस 10 इक्वल टू आई जी का मान क्या दे रखा है? 2x माइनस 1, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा। इस इक्वेशन को जब हम सोल्व करेंगे तो x की साइड चेंज करिए, 2x माइनस एक्स, ठीक है, और ये 1 को इधर ले आए, ठीक है, 1 को इधर लाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा? ये हो जाएगा हमारा, यानी ये पहले से हमारा 10 था, ठीक है, 1 की साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 प्लस 1 यानी 11, और 2x माइनस एक्स करेंगे तो क्या आएगा? x, तो x इक्वल टू 10 प्लस 1 11, तो x का मान क्या आ जाएगा? 11, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रखा है कि हमें प्रूव कीजिए ये जो टेंजेंट है यानी स्पर्श रेखा है, इसकी लंबाई क्या होगी? 2√3। तो मैंने क्या किया, हमें पता है ये क्या स्पर्श रेखा है, ये क्या त्रिज्या है, एक दूसरे पे लंब होती है, 90 डिग्री का ये एंगल होगा, ये टोटल एंगल 120 डिग्री का है, तो ये क्या करता है? आधा आधा हो जाएगा, 60 डिग्री का। अब इस ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज में AOP के अंदर जाके तीनों कोणों का जोड़ करेंगे तो 180 डिग्री त्रिभुज का एक गुण है। हमारे पास एक 60 डिग्री का है, एक 90 डिग्री का है, तो हमने इसको ऐड कर दिया, 150 माइनस किया 180 में से तो 30 डिग्री। हमारा ये जो एंगल आएगा ये 30 डिग्री आ गया। अब यहाँ पे हमने त्रिकोणमिति का यूज किया है इसको AP को फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो त्रिकोणमिति में आपने पढ़ा है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है, पढ़ा है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है। तो P/B क्या होता है? tan थीटा। मैं इसी कॉन्सेप्ट का यूज किया है। देखो ये हमारा 90 डिग्री है, ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री है, ये एंगल हमारा 90 डिग्री है। तो यहाँ देखो, अब ये हमारा बेस है, ठीक है, ये हमारा बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो P/B यानी P हमारा क्या है? AP, B हमारा क्या है? AO, त्रिज्या है, इज इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू क्या है? 30 डिग्री, 30 डिग्री। अब AP एज इट इज, AO का मान 6 है और tan थीटा की वैल्यू होती है 1/√3। तो AP इज इक्वल टू ये 6 है, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, P का मान आएगा 6/√3। इसको हमने हर का प्रमेय ग्रहण कर दिया, वर्गमूल 3 से गुना, वर्गमूल 3 से भाग, 6 वर्गमूल 3 बटे में 3, 3 से हमने काट दिया, 3 दूनी 6, तो हमारे पास AP इज इक्वल टू 2 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर आ गया। अब AP और BP बराबर होंगे, क्यों? क्योंकि ये स्पर्श रेखाएं हैं, अब बाह्य बिंदु से वृत्त पे खींची गई हैं, इसलिए BP इज इक्वल टू √3 सेंटीमीटर भी होगा। और इस प्रकार से ये दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई 2 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर सिद्ध हो गया। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। लास्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि एक त्रिभुज है DEF और एक भुजा है EF के P पर वृत्त का एक वृत्त बनाते हैं, तो P पर स्पर्श करती है और DE और DF को हम आगे बढ़ाएं
तो Q और R पे स्पर्श करती हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि भाई कि DEF का परिमाप जो है, ठीक है, DEF का परिमाप DQ इज इक्वल टू 1/2 DEF का परिमाप। तो शुरू करते हैं हमारी फिर शुरू करते हैं। DEF का परिमाप, DEF का एक त्रिभुज है, त्रिभुज की का परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का जोड़। इसकी तीन भुजाएं क्या है? D है, EF है एंड क्या है? DF है। तो तीनों भुजाओं का जोड़। अब D को मैंने कैसे लिखा? ये DQ में से मैंने क्या किया? EQ को माइनस कर दिया। और हमारा पास EF है, EF को कैसे लिखा? EP प्लस PF, ठीक है। और DF को हमने कैसे लिखा? DR में से हमने क्या किया? FR को माइनस कर दिया, ठीक है। अब DQ एज इट इज, और EQ जो है प्यारे बच्चों, ये EQ जो है और EF दोनों बराबर होंगे, क्योंकि E बाह्य बिंदु है। अब बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होती है। तो मैंने EQ की जगह EP रख दिया, और EP एज इट इज। ऐसे ही PF एज इट इज, DR एज इट इज, यानी सेम टू सेम। और FR की जगह हमने PF रखा। क्यों? क्योंकि ये FR जो है और PF ये भी क्या है? स्पर्श रेखाएं हैं, इसकी लंबाई बराबर होगी। इस प्रकार से ये EP प्लस माइनस कट जाएगा, PF प्लस माइनस कट जाएगा, हमारे पास DQ और DR रह जाएगा। DQ प्लस DR इज इक्वल टू त्रिभुज DEF का परिमाप, ठीक है मेरे बच्चों। अब है उसके बाद, अब ये DQ और DR, ये DQ और DR भी क्या होंगे? ये इक्वल होंगे। वो क्यों होंगे? देखो ये बाह्य बिंदु है, और ये DQ एक स्पर्श रेखा है और DR भी स्पर्श रेखा है, ये बराबर होंगे। तो मैंने DQ को एज इट इज रखा, DR की जगह DQ रख दिया, त्रिभुज DEF का परिमाप, ठीक है। अब ये DQ प्लस DQ 2DQ हो जाएगा, और त्रिभुज DEF का परिमाप। अब 2 से हमने डिवाइड कर दिया, तो DQ का इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/2 त्रिभुज DEF का परिमाप। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से ये हमारी वर्कशीट 47 10वीं क्लास की हिंदी मीडियम की कंप्लीट होती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।